नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसान आंदोलन में तनाव जारी है। किसानों के हंगामा करने पर पुलिस का कड़ा एक्शन। पंजाब हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच। इस वक्त की बड़ी खबर, खनौरी बॉर्डर पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर पर बढ़ा जबरदस्त तनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई किसान संगठनों के दिल्ली कूच के प्रयासों के बाद टकराव। विशेष रूप से तैयार जेसीबी लेकर बढ़ रहे किसान। जेसीबी की मदद से दिल्ली कूच पर आमादा है किसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पुलिस ने छोड़े हैं आंसू गैस के गोले। तो शंभू बॉर्डर पर इस समय भीषण तनाव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए, कूच करने के लिए किसान तत्पर। शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हैं हालात, टकराव बढ़ गया है। ड्रोन से छोड़े गए किसानों पर आंसू गैस के गोले। किसानों के हंगामा करने पर पुलिस का कड़ा एक्शन। पंजाब हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनौरी बॉर्डर पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए। तो शंभू बॉर्डर पर बढ़ गया है जबरदस्त तनाव। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के प्रयासों के बाद टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। विशेष रूप से तैयार जेसीबी लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। और इस बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ रमेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश वर्मा जी, शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। आज भी ये 9वां दिन है लगातार किसान आंदोलन का। आज हालात वहां पर बद से बदतर हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से किसान आंदोलन एक प्रतिष्ठा से जुड़ गया है और सरकार भी इस समय डिफेंसिव रोल में तो है, क्योंकि उसे लोकसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है। और जो किसान है ये मान करके चल रहे हैं कि यदि हमने इस बार अपना कोई सफलता मापदंड या मानक तय नहीं कराया तो फिर हम आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए लगातार 3-4 वार्ताएं हुई। वार्ता में कई सुझाव दिए गए सरकार की ओर से और किसान नहीं माने कि किसान केवल एक ही बात चाहते हैं कि एमएसपी पे उनकी गारंटी हो, जो सरकार मानने को कतई तैयार नहीं। इसके लिए आज उन्होंने नया प्रेशर सरकार लोडर, ट्रैक्टर और सब कुछ मोर्चे पर लगा दिया और इसके कारण सरकार को स्थिति काबू में करने के लिए जो है आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, नाना प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ रही है। वो भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि किसानों को अहित ना हो, किसानों पर कुछ भी ऐसा जो है ना हो जिससे कि वो किसी न किसी तरीके से परेशान हो, लेकिन स्थिति भी नियंत्रण में हो। इसलिए लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं और किसान भी अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी स्थिति पर परेशान है। देखिए वर्मा जी, आपको नहीं लग रहा केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ तौर से कहा है कि चार दौरे की जो बातचीत हुई है उसमें 5वें दौर में भी सभी मुद्दे जो किसानों के हैं, एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, पराली के ऊपर मामले पर जो एफआईआर दर्ज हुए उनको लेकर चर्चा करने के लिए किसानों से सरकार तैयार है। लेकिन उसके बावजूद किसान हैं जो अपने मामले पर अड़े हुए हैं और लगातार इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पराली, मुकदमे वापस होना, बिजली, ये सब दौड़ है जी। सीधा पहला मुद्दा ये है कि एमएसपी पर हमको कानूनी गारंटी दी जाए, जो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। उसके कारण उसकी अपनी बंदिशें हैं, कुछ अपना राजस्व का मामला है और सरकार ये कह रही है कि ठीक है, हमने तो दोनों आपको पक्ष खोल दिए हैं, हम तो खरीदेंगे ही और जो है मार्केट में भी खरीदा जाए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि मार्केट में हमारा दाम उतना नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस बात की गारंटी दीजिए कि तो अगर बाहर भी हमको मिले वो भी एमएसपी जो है पूरी मिले और या फिर सरकार हमारा पूरा माल खरीदे। तो इसलिए एक सबसे बड़ी जो प्रतीक्षा का बिंदु है वो केवल एक है, एमएसपी। और एमएसपी के लिए किसान पूरा युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रहा है।
लेकिन डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपको नहीं लग रहा है कि पिछले जो बैठकें हुई हैं उसमें सरकार की तरफ से अरहर, उड़द और मसूर पर जो 100% प्रोक्योरमेंट की बात कही गई थी, जो गारंटी लिखित में देने के लिए सरकार तैयार भी थी, और उसके बाद कॉटन और बाजरे पर भी एमएसपी देने के लिए तैयार हो गई थी, अभी ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर एमएसपी, कौन सी फसलें जिन पर एमएसपी के लेकर अभी भी मामला अटका हुआ है? देखिए, अभी जो एमएसपी की जो बातचीत की गई है, 2-3 बातों पर की गई है। दाल पे, जैसा भी आपने कहा, बाजरा पे, वो, लेकिन वो चाहते हैं पूरी फसल पर उनको एमएसपी की गारंटी दी जाए। सीधी सी बात ये है, किसान कह रहा है कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए। और दूसरी चीज है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार जो बातें कर रही है, तो ये बात आपको बता दें कि अंदर जो बातचीत हो रही है वो बात फेल होती नजर आ रही है। लेकिन सरकार ये कैसे कहे? तो सरकार तो यही कहती है भाई नहीं, सकारात्मक वार्ता हो रही है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इससे लाभ होगा। लेकिन जो किसान है और जो किसान संगठन है, जो किसान के कट्टर नेता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। दूसरी एक लड़ाई ये राजनीतिक भी बन गई है। एक ये भी जब आरोप लगा किसानों पर कि वो खालिस्तान जुड़े हुए हैं, वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर के भी खिंचाव हुआ है, तनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है ये लड़ाई स्वरूप ले रही है। और जो ये पुलिस की ओर से जो आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, उसके कारण भी जो है स्थिति जो है विकट हो रही है और जो किसान है वो टकराव की मुद्रा में है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसने भी हाल में किसानों के जो प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर आपत्ति जताई थी कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वहां पर कैसे इतनी भीड़ जमा हो रही है और किस तरीके से प्रोक्लेन मशीनें और जेसीबी लेकर किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये बात कही उठाई है कि भाई मोटर वाहन अधिनियम जो है उसके तहत आप राजमार्ग पर लेके नहीं जा सकते। ऐसे में हालात जो हैं, हाईकोर्ट एक तरफ से संज्ञान ले रहा है, हाईकोर्ट ने भी बंदिशें करने की कोशिश की हैं, ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि टकराव की स्थिति और विकट हो सकती है? नहीं, देखिए, टकराव की स्थिति तो निरंतर बिगड़ रही है, लेकिन हाईकोर्ट बिल्कुल सही कह रहा है। हाईकोर्ट तो ये भी कह रहा है कि आप जनता को परेशान मत करिए। हाईकोर्ट तो ये भी कह रहा है कि ये ट्रैक्टर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, आप ये लोडर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, यही तो कह रहा है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट ये नहीं कहता कि आप अपनी मांग के लिए आंदोलन मत कीजिए, आप सरकार पर दबाव बनाइए। लेकिन जो कहते हैं कि किसी भी आंदोलन का क्या हथियार होता है, किसान इसे अपना हथियार मानते हैं कि जब ट्रैक्टर, ऐसे तो मान लीजिए भीड़ कितनी होगी, 3000 हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, जब ट्रैक्टर साथ पे होंगे तो वो 3000 की भीड़ जो है लगभग 3 लाख होने लगती है, एक में लंबी लंबी चौड़े। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इलाका बाधित होता है, जनता परेशान होती है। आपको मालूम है कि दिल्ली, गुड़गांव, पूरा एनसीआर है और एनसीआर में किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, तो उससे किसान के जो इस आंदोलन को, चाहे सरकार हो और चाहे हाईकोर्ट हो और जो आम जन है, वो पसंद नहीं कर रहा। लेकिन किसान है अपनी मजबूरी मतलब चारा नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शंभू बॉर्डर पर फिर से हालात बिगड़ गए हैं और टकराव पुलिस और किसानों के बीच में बढ़ गया है, जहां ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसान है कि मानने की बात नहीं मान रहे हैं, किसान किसी मुद्दे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब हरियाणा से किसानों का लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने का सिलसिला और कोशिश जो है वो जारी है। प्रोक्लेन मशीनें और जेसीबी, खास तौर से तैयार जेसीबी लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो किसान नेता हैं उनका कहना है शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, लेकिन जो युवा हैं वो पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर शंभू बॉर्डर पर फिर से किसान आंदोलन के बीच में इस समय तनातनी बढ़ गई है।